अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग सेहतमंद और खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सी टेट से मुतालिक उर्दू पेडागोजी के सवालात, जो कि बहुत ही अहम है। और ये जो पेपर है, प्रीवियस पेपर 2018 का, इसमें एक चीज़ आपको हम ये बताना चाहेंगे कि ज़बान फ़र्स्ट और ज़बान सेकेंड, ये चीज़ समझना आपको ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में गलतियाँ बहुत होती है बच्चों से, तो ये गलती ना हो। ठीक है। क्या है, गलतियाँ करते हैं बच्चे। जब बुकलेट मिलती है उनको समझ में नहीं आता कहाँ जवाब देना है। बुकलेट मिल जाती है, एक में लिखा था ज़बान फर्स्ट, एक में लिखा रहता है ज़बान सेकेंड। तो ज़बान फर्स्ट का जो शुरुआत होती है 91 से 120 शुरू होती है, और जो ज़बान सेकेंड होती है 121 से 150 शुरू होती है। तो वो भूल जाते हैं उन्होंने फॉर्म में क्या फिल किया था। तो आप ध्यान दीजिए, जब फॉर्म फिल करते हैं वहाँ पर ज़बान फर्स्ट ज़बान सेकेंड का ऑप्शन आता है। अगर आपने ज़बान फर्स्ट आपने चूज़ किया है तो आपका जवाब होगा 91 से लेके 120, और आपने ज़बान सेकेंड उर्दू चूज़ किया है तो आप जवाब देंगे 121 से लेकर 150। ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, ये मिस्टेक आपसे ना होने पाए। ठीक है, चलते हैं अब सवाल की तरफ। इसमें हम उर्दू पेडागोजी से मुतालिक बात करेंगे, तो वीडियो को आप पूरी देखें। और वीडियो देखने से पहले मैं उनसे कहना चाहूँगा, जो फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं वो उसे लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है। आज का हमारा जो पहला सवाल है, पहले हिदायत क्या कह रहा है। नीचे दिए गए मुतबादिल में से मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। हाँ, 91 से 105। ज़बान की तालीम में कमज़ोर तलबा के लिए बेहतर तालीम तदरीस है। यानी ज़बान की तालीम हम कर रहे हैं, यानी भाषा शिक्षण के हम तालीम दे रहे हैं बच्चों को, और बच्चे कमज़ोर हैं, तो इसमें सबसे बेहतर तरीका क्या है उनके लिए। तालिब इल्मों को अलग अलग पढ़ाएंगे कि पूरे ग्रुप को एक साथ पढ़ाएंगे, कि एक साथ पढ़ाना ज़रूरी है, या उनमें से सभी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका फर्स्ट, तालिब इल्मों को अलग अलग पढ़ाएंगे, क्योंकि वो कमज़ोर छात्र हैं। तो कमज़ोर छात्र को जब तक आप अलग नहीं पढ़ाएंगे तो उनकी तरक्की नहीं हो पाएगी। तो उनको तरक्की करने के लिए, उनकी जो प्रॉब्लम है उनको दूर करने के लिए, जो उनकी कमज़ोरी है जिस भी तरीके से ज़बान में, वो दूर करने के लिए उनको अलग पढ़ाना ज़रूरी है। ये तरीक़ाकार सबसे बेस्ट है। ठीक है। तो आप ध्यान रख लीजिए, आप ज़बान की तालीम दे रहे हैं, शिक्षण कर रहे हैं, यानी भाषा शिक्षण यानी लैंग्वेज टीचिंग कर रहे हैं। तो जो कमज़ोर छात्र हैं उनको अलग पढ़ाएंगे, तभी उनका ये क्या हो सकता है, तरक्की कर सकते हैं वो। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। ज़बान की तालीम के मकसद के तशख़ीस के लिए कौन सी चीज़ का होना ज़रूरी है। यहाँ पे पूछ रहा है ज़बान की आप तालीम कर रहे हैं, यानी भाषा शिक्षा कर रहे हैं आप, तो उसमें जो मकसद क्या है आपका तशख़ीस का, यानी मूल्यांकन। अब मूल्यांकन कर रहे हैं तो मूल्यांकन में सबसे बेस्ट तरीका इसमें क्या है, मकसद और उसकी अहमियत, जामे तरीक़ाकार, काबिल भरोसा और दुरुस्त, और इनमें से सभी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, तीनों चीज़ें ज़रूरी है। मूल्यांकन में आप, तशख़ीस में आप तीनों चीज़ को ध्यान देते हैं, कि जो भी हम ज़बान की तालीम कर रहे हैं, जो भी हम शिक्षा कर रहे हैं, जो भी टीचिंग कर रहे हैं, टीचिंग का मकसद क्या है, हाँ, उसकी अहमियत क्या है, मूल्यांकन कर रहे हैं ना, और जामे तरीक़ाकार क्या है, काबिल भरोसा मन, यानी जो भी हम मूल्यांकन कर रहे हैं, जो भी हम टीचिंग शिक्षण, जो भी हम क्या कर रहे हैं, मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कितनी भरोसेमंद है। ठीक है, ये चीज़ें हम ध्यान देते हैं। तो इसमें ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगले सवाल चलते हैं। मंजिल में से ज़बान सिखाने के लिए कौन सी चीज़ का होना ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर बात देखिए, नहीं पूछ रहा है, तो आप सवाल को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। अब हम ज़बान सिखा रहे हैं, तो ज़बान सिखाने के लिए इसमें कौन सी चीज़ ज़रूरी नहीं है। तो इसमें जो 3 चीज़ है वो ज़रूरी है, एक चीज़ नहीं ज़रूरी। क्या है, सोच को वसअत देना, ज़बान की तफ़हीम, तहरीर में महारत पैदा करना, तख्लीक। तो इसमें देखिए, आपको ज़बान को महारत, आपको ज़बान सिखाने के लिए क्या करना है, ज़रूरी नहीं है। तो सोच को वसअत देना ये तो ज़रूरी है। ज़बान की तफ़हीम ये भी ज़रूरी है, तख्लीक ये भी ज़रूरी है। तख्लीक मतलब क्या होता है, सृजनात्मकता जिसको बोलते हैं, यानी आप क्रिएटिविटी। हाँ, ज़बान की तफ़हीम भी देते हैं, सोच को आप यानी वसअत देते हैं। ये 3 चीज़ ज़रूरी होती है ज़बान सिखाने के लिए, लेकिन एक चीज़ ज़रूरी नहीं होती, वो है तहरीर में महारत। यानी बच्चा लिखने में महारत हासिल कर लिया, वो सिर्फ लिखना ही जानता है, ज़बान को वो बोल नहीं पाता अच्छे से, कम्युनिकेशन स्किल उसकी अच्छी नहीं है, वो ठीक से बात नहीं कर पाता है। तो वो चीज़ ज़रूरी है ना, वो चीज़ नहीं कर पा रहा है, तो ये तहरीर ज़रूरी नहीं है, बाकी 3 चीज़ें ज़रूरी है। तो आपका क्या जवाब सही हो जाएगा इसमें, तीसरा ऑप्शन, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है ज़बान सिखाने के लिए, बाकी 3 चीज़ें ज़रूरी था। ठीक है। आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है। आपकी पूरी जो भी समस्या होगी, जो भी प्रॉब्लम, जो भी उस पर क्या हो जाएगा,
जवाब दिया जाएगा। ज़बान में महारत पैदा करने के लिए ज़बान में कौन सा कौल सही नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर सवाल आपसे पूछ रहा है नहीं है, सीटेट में यही पूछता है, ठीक है। और प्रैक्टिकली नॉलेज पे ये पूछता है सवाल, आपको एक टीचर बना देता है, फिर आपसे सवाल करता है, आपको एक टीचर के रूप में सवाल का जवाब देना होता है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, कौन सा कौल सही नहीं है। ज़बान के असूल को तरक्की में ज़बान के मुतालिक असूलों के मुकाबले में ज़्यादा अहम है। बच्चे सिर्फ सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के ज़रिए ही सीखते हैं। स्कूलों में पढ़ाई लिखाई में महारत पैदा करने के लिए जोर देना चाहिए। ज़बान सिखाने में मंदजिल बाला तीनों माउन को साबित होती हैं, ठीक है। तो अब बता रहे ज़बान की महारत पैदा करना है, तो ज़बान की महारत पैदा करने में इसमें 3 पॉइंट होगी जिससे महारत पैदा होती होगी, और एक चीज़ जो है वो नहीं होती होगी। तो इसमें जो सबसे सही जवाब हो जाए ऑप्शन 2। देखिए एक सवाल में क्या दिया स्टेटमेंट में, बच्चे सिर्फ, जहाँ पर देखिए आपको जो सिर्फ मिले ना, तो समझ जाइए ये बात सही नहीं होती है। सिर्फ की बात यानी केवल, कहीं पर भी बात नहीं करते हैं बच्चे, हमेशा बेहतर की हम बात करते हैं, कहीं पर सिर्फ का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस वजह से यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो बच्चे सिर्फ सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के जरिए ही सीखते हैं, ये बात गलत है। बच्चा तो कहीं भी सीख सकता है ना, बच्चा है अपने परिवार में रहता है वहाँ सीखता है, समाज में जाता है वहाँ सीखता है, दोस्तों के साथ खेलता है वहाँ सीखता है, कोई भी क्रियाकलाप करता है वहाँ सीखता है। यानी बच्चा हर समय कुछ न कुछ सीखता ही रहता है, कहीं भी हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे दोस्तों के साथ हो, बच्चा कहीं ना कहीं सीखता है। लेकिन इसमें क्या क्या है, बच्चे सिर्फ सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने के जरिए सीखते हैं, ये बात सही नहीं है। तो इस वजह से आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। आई थिंक आपको बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, तलबा उन ज़बानों को जल्दी सीख लेते हैं जिसके कवायद क्या है नहीं जानते हैं। तो ये किसका कॉल है? तो महर्षि पतंजलि का, लॉर्ड स्वीट का, लॉर्ड मैकाइल यानी लॉर्ड मैकाले, और जिन पैक्ट, ठीक है, जिन पैक्ट का। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड मैकाइल, ठीक है, ये इनका कॉल है। तो कॉल को तो याद करना पड़ेगा आपको। चलिए आगे सवाल चलते हैं। तलबा में रटने की आदत होने की वजह से उनकी तरक्की में क्या होती है, रुकावट पैदा होती है। यानी बच्चा जब रटने लगता है कोई चीज़ तो उसकी रुकावट होती है। तो किस तरह की रुकावट आती है आपको ये बताना है। रुकावट आ रही है, क्या रुकावट होती है? उनकी जहन की नशोनुमा नहीं होती है, तलबा को खुद एतमादी ख़त्म हो जाती है, वो जमात की तदरीस मसाइल से कट जाते हैं, वह पढ़ाई पर मुकम्मल तौर पर जहन नहीं लगाते हैं। तो इसका तो सही जवाब है आपका ऑप्शन 4। यानी वो पढ़ाई पर क्या करते हैं, अपना जहन नहीं लगा पाते हैं। क्यों नहीं लगा पाते हैं? वो सोचते हैं अरे छोड़ो हटाओ, हम बाद में इसको याद कर लेंगे, रट लेंगे। वो मतलब कहने मतलब वो ठीक से ध्यान नहीं लगा पाते, उनका जो ध्यान होता है, जो जहन होता है पढ़ाई पर नहीं होता है। अगर वो रटने पे महारत हासिल कर लेते हैं तो ये बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि हर चीज़ को आप रट नहीं सकते हैं। बात समझ रहे हैं? मैथ आप पढ़ा रहे हैं या कोई चीज़ भी, तो आप रट नहीं सकते। कितना रटेंगे आप? फॉर्मूला रट सकते हैं, लेकिन जो इक्वेशन है जो उसको सॉल्व कैसे करेंगे आप? इस वजह से आपको जहन लगाना ज़रूरी होता है पढ़ाई में। तो रटने की आदत बच्चों में नहीं पैदा करने देना है। अगर ये पैदा होती है तो क्या प्रॉब्लम आती है बच्चे में, उनकी तरक्की कैसी रुकावट पैदा होती है, इस तरह की रुकावट हो जाती है, उनका जहन नहीं लगता पढ़ाई में, फिर मन नहीं लगता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, ज़बान की तदरीस के तरीक़ाकार में एक फ़ायदा ये होता है। क्या फ़ायदा होता है? यानी आप ज़बान की तदरीस कर रहे हैं, भाषा शिक्षण, तो इसमें क्या है फ़ायदा होता है? तलबा को होमवर्क नहीं करना होता, तलबा में रटने की आदत नहीं उभरती, कमरा जमात में नज़्म ज़ब्त बाकी रहती है, तलबा कम वक्त में ज़्यादा पढ़ सकते हैं। इसमें जो सबसे सही ऑप्शन है क्या होता है? ऑप्शन 2। यानी तलबा में रटने की आदत नहीं उभरती, यानी ज़बान की जो तदरीस हो रही है, ठीक है, तरीक़ाकार में एक फ़ायदा ये होता है, भाषा शिक्षण हम कराते हैं तो बच्चे बहुत ही जहन लगाकर उसको सीखते हैं। जब वो जहन लगाकर सीखते हैं तो वो वहाँ पर रटने की कोई मतलब वो चीज़ उभरती ही नहीं है, तो रटने की आदत वहाँ ख़त्म हो जाती बच्चे की, ठीक है, जब हम तदरीस करते हैं ज़बान की, भाषा शिक्षण करते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल चलते हैं। ज़बान बेहतरीन तरीक़ाकार है तजुर्बात और ख़यालात के इज़हार के लिए। यानी अब बात यहाँ पे ये हो रही है, ज़बान क्या है? बेहतरीन तरीक़ाकार है, किसमें?
तजर्बात और ख्यालात के लिए, यानी तो ज़बान के ज़रिए ही हम अपने तजर्बात को और ख्यालात को क्या करते हैं, इजहार करते हैं, यानी अपनी बातों को दूसरे तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है सही, इसको देखते हैं क्या है। ऐलान के ज़रिए, इज्तिमा के ज़रिए और तबादला के ज़रिए, उनमें से सभी। इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन 3। ठीक है, तबादला के जरिए ही आप अपनी क्या करते हैं, बातों को एक दूसरे को पहुंचाते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तभी क्या होती है, आपकी ज़बान अच्छी होती है। ठीक है, आप अपनी बातों को कहेंगे, सामने वाला आप अपनी बात कहेंगे तो दूसरे से कन्वर्सेशन करेंगे आप, तभी क्या होता है, ये ज़बान सीखने का बेहतर तरीका होता है ये। ठीक है, अपने पॉइंट को आपने डिलीवर कर दिया, फिर सामने वाला वो डिलीवर करेगा, तो इसी तरह से कम्युनिकेशन होता रहेगा। ठीक, चलिए अगले सवाल चलते हैं। हिंदुस्तानी बच्चों को सीखने की ज़रूरत है, क्या सीखने की ज़रूरत है, मादरी ज़बान को, मादरी ज़बान और इलाक़ाई ज़बान को, मादरी ज़बान और अंग्रेज़ी ज़बान, या कोई तीन ज़बान। इसका तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, कोई तीन ज़बान। जैसा कि आप जानते हैं त्रिभाषा सूत्र, ठीक है, ये बात कहेगी, त्रिभाषा सूत्र मतलब है कि हिंदुस्तानी बच्चों को तीन भाषा आनी ज़रूरी है। ठीक, अगले सवाल चलते हैं। एक जामे क्लासरूम में ज़बान की तालीम के चैलेंज में से एक है, यानी जामे क्लास है। जामे क्लास मतलब होता है इंक्लूसिव क्लास, यानी समावेशी शिक्षा। ओके, समावेशी शिक्षा में क्या चैलेंज आता है, क्या ऑप्शन है, मुनासिब ज़बान सीखने के लिए माहौल को तरक्की की नाकामी, या फिर सीखने के लिए मुनासिब मवाद की कमी, या तलबा की सलाहियत में इजाफा की तजवीज़, या तलबा के दरमियान नाबराबरी का शऊर। तो समावेशी शिक्षा है, तो समावेशी शिक्षा क्या होती है, जिसमें सभी तरह के बच्चे होते हैं, हैंडीकैप भी बच्चे उसमें होते हैं, हाँ, सभी बच्चे होते हैं उसमें शामिल होते हैं, उसको समावेशी शिक्षा बोलते हैं, यानी क्लास होते हैं। तो उसमें क्या चैलेंज है, 4 ऑप्शन हमने बता दिया है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट, इसका ये चैलेंज आता है। क्या चैलेंज है, मुनासिब ज़बान सीखने के माहौल की तरक्की नाकामी, यानी मुनासिब ज़बान वहाँ पर क्या होती है, सीखने में दुश्वारी आ जाती है, तरक्की में नाकामी आ जाती है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मादरी ज़बान की तदरीस के लिए कौन सा तरीक़ाकार बेहतर नहीं है, फिर देखिए यहाँ पर नहीं पूछा है, यानी मादरी ज़बान सीखने में कौन सा ऐसा चीज़ है जो तरक्की नहीं है, तरीक़ाकार नहीं है। मादरी ज़बान की हत्ती अलकमान जानकारी, या फिर तलफ़ुज़ का इल्म हासिल करना, तलफ़ुज़ की जानकारी रखना, या ज़बान सीखने में मुख्तलिफ़ तरीक़े की जानकारी रखना। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी तलफ़ुज़ की जानकारी रखना, ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती है मादरी ज़बान के लिए। ठीक है, मादरी ज़बान में जो जैसा बच्चा सुनता है वैसा बोलता है, तो उसमें वहाँ पर क्या है, तलफ़ुज़ की जानकारी उसको हो चाहे नहीं हो, ये अहमियत नहीं रखता मादरी ज़बान की तदरीस के लिए। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल है, मंदरजेल में से कौन सा एक तरीक़ाकार तदरीस के लिए क्या है। ठीक है, कौन सा एक तरीक़ाकार तदरीस के लिए है, यानी तदरीस के लिए ऐसा कौन सा का तरीक़ाकार है, मखसूस तरीक़ाकार, पुरलुत्फ़ तरीक़ाकार, या फिर उभारने का तरीक़ाकार, इनमें से सभी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी सभी तरीक़ाकार ज़रूरी है। ओके, अगला सवाल है, ज़बान पढ़ाने के लिए समई और बसरी तरीक़ाकार का इस्तेमाल किसके लिए मुफीद है, बताइए। यानी जो हम ऑडियो और विजुअल एड्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी ऑडियो यानी सुनकर सीखते हैं, वीडियो यानी जो देख के सुनते हैं, यानी ऐसी चीज़ हम सामने प्रेजेंट करते हैं बच्चों को जिसमें सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। तो किसके लिए वो मुफीद होता है, जब वो इस्तेमाल करते हैं, दुरुस्त तलफ़ुज़ होता है उससे, कि सही तहरीर होती है, दुरुस्त पढ़ाना, या फिर उनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाता है दुरुस्त तलफ़ुज़, क्योंकि जो सामने हम कोई चीज़ देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वीडियो में ज़ाहिर सी बात है तलफ़ुज़ का इस्तेमाल होगा, तो उससे बच्चे सुनेंगे भी और देखेंगे भी, तो उससे उनका क्या सही हो जाएगा, दुरुस्त तलफ़ुज़ का इस्तेमाल वो सही करेंगे। ठीक है, इसमें ये साबित है। अगला सवाल है, और ये आखिरी सवाल है, निसाबी तालीम एक तरीका है,
जिससे, कहने मतलब जो हम निसाबी तालीम देते हैं बच्चों को, ठीक है, तो क्या तरीका है जिससे क्या होता है, यानी मसाइल की शिनाख्त करने में दुश्वारी पड़ती है, मुश्किलात हल करने में मदद मिलती है, बेतरतीबी मुश्किलात बढ़ती है, मुश्किलात हल करने में ज़बान की मदद करती है। इसका तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, मुश्किलात हल करने में मदद मिलती है। यानी किसी भी तरह की बच्चे की जो मुश्किलात होती है वो दूर करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, निसाबी तालीम का ये एक तरीक़ाकार है। ठीक है, यहाँ पर 15 सवाल जो थे मुकम्मल होते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। ओके, और जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो इसकी वीडियो आपको मिलती रहे। अरे अब इसके अगली वीडियो में हम बात करेंगे इबारत के ऊपर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।